नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है? आज जो है जैसा कि पहले से एक निर्धारित वक्तव्य होना था, रामचरित मानस पर, जिसका पूरा शीर्षक कुछ इस तरह से था कि फिर से पाठ रामचरित मानस। आपको लग रहा होगा कि इस त्रासदी के समय में कोरोना वायरस ने जिस तरह से मनुष्य की पूरी एक सभ्यता को, पूरे विज्ञान जगत को आज हिला के रख दिया है, ऐसे में रामचरितमानस के बारे में बात क्यों की जाए? हम साहित्य को लेकर के बात करें ही क्यों इस बीमारी के समय में, इस भीषण त्रासदी के समय में? लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, दुनिया के हर संकट में, हर भीषण आपदा में मनुष्य को अगर किसी ने बचा के रखा तो वो शब्द रहे हैं, और शब्द भी साहित्य के रहे हैं, संवेदनशीलता के रहे हैं। रामचरितमानस किसी प्राकृतिक आपदा या किसी वायरस के समय की तो कोई कहानी नहीं है। 15वीं-16वीं सदी में जब इसका प्रणयन हो रहा था, तो ऐसी आपदाओं का, ऐसी बीमारियों का, हैजे का जिक्र तो आता है, लेकिन रामचरितमानस उस पर केंद्रित नहीं है। रामचरितमानस का जो फलक है, जो विस्तार है, वो विस्तार उससे भी कहीं ऊपर है। प्राकृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और ऐसी न जाने कितनी आपदाओं के बीच में ये कविता, ये सुंदर सी कविता रची गई, जो इस समय विश्व की शायद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कविता है, विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाला ग्रंथ है, विश्व में सबसे ज़्यादा शोध किए जाने लायक एक इकलौती किताब पर अगर हम कहा जाए तो सर्वोत्तम, और बहुत ज़्यादा संख्या में ये शोध हुए हैं। क्या है इस किताब में, क्या है इस कविता में, जिसे खासकर मैं तो कहता हूँ कि सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन ये हमारी हिंदी भाषी लोगों के लिए, ये हमारी मातृभाषा को बोलने वाले लोगों के लिए ये एक आधार ग्रंथ है। और मैं अनुरोध करूँगा कि जिसे हम भारत का संस्कार कहते हैं, जिसे हम भारतीय स्मृति कहते हैं, उस संस्कार और उस स्मृति का स्थापन अगर अपने हृदय में करना है तो ये कविता जरूर पढ़ी जानी चाहिए।
लेकिन इस कविता के साथ जो त्रासदी जुड़ी हुई है, जो एक अपमान जुड़ा हुआ है, अगर हम उसको समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस आपदा को ही नहीं, बल्कि हम इस देश के संकट को भी समझ लेंगे। मैं आप सभी से ये सवाल ये रखता हूं आप लोग के सामने कि क्या कारण है कि गांव का एक किसान आज भी जब हल लेकर अपनी खेतों की तरफ निकलता है तो उसके मुंह से, वो चाहे कोई भी हो, दलित हो, सवर्ण हो, कोई भी हो, उसके मुंह से तुलसीदास की ही, रामचरितमानस की ही चौपाइयां निकलती हैं। करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। सबई नचावत राम गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई। वो क्यों पढ़ता है इसको? लेकिन ऐसी कविता जो गांव के किसान से लेकर के हाई क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च तक आज स्थापित है, क्या कारण है कि उस किताब को पिछले 100 सालों से, लगभग 100 सालों से, बल्कि मैं और थोड़ा पीछे जाऊं तो खासकर अंग्रेजों के आने के बाद, बल्कि मुगल काल में भी, उससे मैं चर्चा करूंगा, इस कविता की संवेदना को, इस कविता के अर्थ को, इस कविता के भाव को काटा जाता रहा है, खत्म करता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। जिसका परिणाम ये निकला कि आज बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, आज से 5 साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के ढेर सारे वामपंथी प्रोफेसर्स ने लिखित रूप से यह अपील की कि रामचरितमानस जैसी कविता को पाठ्यक्रमों से निकाल करके बाहर कर दिया जाए। ये लिखित उन्होंने दिया हुआ। उनके मत में कि ये कविता जो है हिंदू धर्मांधता का प्रचार करती है, ये कविता जो है हिंदू जिहादी पैदा करती है, ये कविता जो है इसकी वजह से 92-93 का राम जन्मभूमि आंदोलन खड़ा हुआ। इसलिए साहित्य के विद्यार्थियों को, समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को, या ज्ञान मात्र के लिए, आधुनिक ज्ञान मात्र के लिए ऐसी किसी कविता की जरूरत नहीं है। और वामपंथियों ने केवल इतना ही नहीं किया, बल्कि ऐसी हर उस किताब को जिसमें भारत की स्मृति थी, जिसमें सनातन चेतना थी, उस किताब को पाठ्यक्रमों से हटाने की साजिश आज भी की जा रही है। इसके पीछे राष्ट्रद्रोह का, इसके पीछे औपनिवेशिक मानसिकता का जो एक गहन षड्यंत्र है, इसे आपको समझना पड़ेगा। और इस आपदा में यह समझने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि आप माने या ना माने, यह आपदा प्रकृति के साथ, एक प्रकृति जो ये बाहर है और एक वो प्रकृति जो हमारे भीतर है, इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ का सीधा सीधा नतीजा है। और ये कविता रामचरितमानस इसी प्राकृतिक जीवन पद्धति को स्थापित करती है, भगवान श्री राम के माध्यम से। प्रकृति और मानुषिक सभ्यता का
इतना गहरा, इतना गहन समन्वय आधुनिक भाषाओं में, मध्यकालीन भाषाओं में, मैं संस्कृत की चर्चा नहीं कर रहा, दुर्लभ है। आप याद करिए तो अंग्रेजों के समय ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को लेकर के क्या कहा? ये साजिश वहीं से शुरू होती है। ग्रियर्सन ने कहा कि ये कविता इट्स अ लाइट ऑफ द बाइबल, इट्स द विशेस ऑफ जीसस। बाइबल से हजारों साल पहले लिखी जाने वाली कविता, बाइबल जीसस क्राइस्ट से हजारों साल पहले के चरित्र भगवान श्री राम, और उनको लेकर के ग्रियर्सन ने लिखा कि ये कविता बाइबल के प्रकाश का परिणाम है। केवल इतना ही नहीं कहा ग्रियर्सन, औपनिवेशिक जो चतुराई थी वो केवल इतनी ही नहीं थी। ग्रियर्सन ने एक दूसरी बात भी कही। ग्रियर्सन ने कहा कि इट्स अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एपिक, ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, भजन पूजन के लिए, कीर्तन के लिए। एंड स्पिरिचुअल थिंग्स आर नॉट लिटरेचर। साहित्य की जो किताब है वो तो संसार की किताब होनी चाहिए, अध्यात्म की किताब नहीं होनी चाहिए। ग्रियर्सन की ये दो टैग लाइन और इस औपनिवेशिक मानसिकता का प्रसार फिर इस कदर आगे बढ़ता है। आप अगर ध्यान दें इन लाइन इन 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 चीजों को तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इस औपनिवेशिक मानसिकता का दंश ये रहा कि रामचरितमानस के सबसे बड़े जो हिंदू, जिनको कहा जाता है हिंदू आलोचक, अभी कहा फेसबुक पर किसी कवि ने, वे तक दिग्भ्रमित हुए। और रामचरितमानस जैसी एक संसार प्रधान कविता को उनसे भी देखने में चूक हो गई। उन्होंने भी अयोध्या की घटना को यही कहा कि आध्यात्मिक एक घटना है। भरत मिलाप की घटना जो है तो वो एक आध्यात्मिक सी घटना है। उनके सारे प्रतिमान जो उन्होंने बनाए, भावुकता, लोक मंगल की साधना अवस्था, सिद्धावस्था, वे सारे के सारे प्रतिमान आध्यात्मिक हैं। तो शुक्ल जी से यहां चूक हुई, लेकिन शुक्ल जी से असली चूक नहीं हुई। चूक हुई हमारे यहां देश की जड़ों को जो अंदर से खोखला करने वाले ये हमारे जो वामपंथी मित्र हैं। चूक नहीं हुई, इन्होंने बकायदा एक साजिश की, क्योंकि उनके पॉलिटिकल सेटअप में ये कविता नहीं आ रही थी। जब पॉलिटिकल सेटअप में ये कविता नहीं आ रही थी तो इन वामपंथियों ने सीधा सीधा एक नारा दिया इस कविता को लेकर के, और इसके बड़े आलोचकों ने नारा दिया कि इट्स नॉट अ लिटरेरी बुक, ये मुक्तिबोध ने कहा, ये साहित्य की किताब नहीं है। ये अलग बात है कि साहित्य के सिलेबस में इसको पढ़ाया जाता रहा, उसके बाद भी ये इस कविता की ताकत है। लेकिन वामपंथियों ने पूरी कोशिश की कि इस कविता के तेवर को,
इसके मिजाज को खत्म कर दिया जाए, नेस्तनाबूद कर दिया जाए। इन्होंने किया और ये कर रहे हैं, और इनको अगर रोका नहीं गया तो ये करते रहेंगे। आंख में खून आ जाता है ये सोच सोच कर, ये पूछने का मन करता है कि कर क्यों रहे हो। जिस कविता को लेकर के लोग सोता है, जगता है, जिस कविता का देश भर के अधिकांश गांवों के मंदिरों में निरंतर अहर्निश पाठ होता है, उस कविता की धार कुंद क्यों कर रहे हो। तो इन वामपंथियों को फिर एक नया मुद्दा मिला, तुलसी वर्सेस कबीर का। इन्होंने कबीर को खड़ा कर दिया कि तुलसीदास तो सवर्णवादी, ब्राह्मणवादी, धार्मिक से कवि हैं। कविता का जो तेवर है वो तो कबीर के यहाँ है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज भी कुछ सचेत प्रोफेसर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो देश भर के विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों में तुलसीदास सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि कबीर को बड़ा करने के लिए उनको जूते मारे जा सके, तुलसीदास को। ये ट्रेजेडी है। मैं अधिकांश इस ट्रेजेडी की बात नहीं करूंगा। मैं आपके सामने कुछ आंख खोलने लायक, जो कहते हैं आई ओपनिंग स्टेटमेंट, मैं रखना चाहता हूं। आज हमारा प्रिय जो दलित समाज है, उस दलित समाज ने भी इस रामचरितमानस को जलाया है, सड़कों पे जलाया है, दिल्ली की सड़कों पे जलाया है, देश भर की सड़कों पे जलाया है। हालांकि जो हमारे ही देश का जो पढ़ा लिखा दलित समाज है वो उससे सहमत नहीं हो, लेकिन जो एक राजनीतिक घुट्टी पिए हुए जो हमारा एक दलित समाज है, वो इस ग्रंथ को प्रेम नहीं करता। उसको लगता है कि ये ग्रंथ हमारी दास्ता, हमारे शोषण का अधिष्ठान है। उसे लगता है कि यहीं से उठ कर के ये ब्राह्मणवादी परंपरा, ये जातवादी परंपरा, ये धार्मिक शिकंजे में कसने वाली परंपरा उठ करके आती है, जबकि उन्हें पता नहीं है। और ये मैं बहुत जबरदस्त एक तथ्य आपके सामने देता हूं। आपको पता होगा कि रामचरितमानस की कथा कई स्तरों पे चलती है। उसका एक स्तर है कि ये कथा शिव पार्वती को सुनाते हैं। एक और स्तर पे ये कथा याज्ञवल्क्य भारद्वाज को सुनाते हैं। लेकिन एक और स्तर है इस कथा का, और यहीं पे असली मुद्दा है। आपको पता नहीं होगा कि ये कथा तुलसीदास लिख रहे हैं कि इस कथा का, राम की कथा का सबसे प्रामाणिक प्रवक्ता, मैं जोर दे के कह रहा हूं कि राम की कथा का, तुलसीदास कह रहे हैं कि राम की कथा के सबसे प्रामाणिक प्रवक्ता भगवान शिव से भी बड़े और विद्वान वो कौन है? कागभूषुंडी। और यही कागभूषुंडी भरद्वाज मुनि गरुण को ये पूरी की पूरी राम कथा सुनाते हैं। और उत्तरकांड में इसी राम कथा के माध्यम से जो रामराज्य की पूरी संकल्पना है वो लाई जाती है।
यानी तुलसीदास को रामराज्य की संकल्पना स्थापित करने के लिए जिस एक चरित्र नायक की जरूरत पड़ी, जिसे एक महानायक की जरूरत पड़ी, वो थे कागभूषुंडी। और कागभूषुंडी कौन थे? वे थे शूद्र। तेहि अवसर कौशलपुर जाई और जन्मत भयउ शूद्र तन पाई। जिस जन्म में राम के साथ कागभूषुंडी का साक्षात्कार होता है, शूद्र के तन में इस संसार में आते हैं। ये कागभूषुंडी की कथा है। ये ब्राह्मणवाद की कथा नहीं है। ये कागभूषुंडी को समर्पित ग्रंथ है। ये कागभूषुंडी की दृष्टि से लिखी हुई कथा है। लेकिन इन वामपंथियों की चाल देखिए, इनकी साजिश देखिए कि इन्होंने सिर्फ एक चौपाई के आधार पे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी, एक चौपाई इनको दिखी। लेकिन मेरे राम गरीब निवाजे या कागभूषुंडी के माध्यम से, मैंने कहा ना कि रामचरितमानस कथा के कई स्तर हैं। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, तुलसीदास लिखते हैं। वामपंथियों को सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज दिखाई देती है। उन्हें वह कागभूषुंडी नहीं दिखाई देता है जो इस रामकथा का सबसे प्रामाणिक प्रवक्ता है, जो शूद्र है, जो आज के शब्दों में दलित है, और जिसकी निगाह से, जिसकी कलम से यह कथा लिखी जा रही है। ऐसा पैराडॉक्स जो है क्रिटिसिज्म में, ये दुनिया में मिलना मुश्किल है। और ये आज भी किया जा रहा है। इसलिए बड़े प्लान्ड वे में पाठ्यक्रमों में रामचरित लगाए जाते हैं, बहुत प्लान्ड तरीके से। ये साजिश बेनकाब होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि रामचरितमानस की मुक्ति के साथ ही इस भारतीय मानस की, इस हिंदू मानस की मुक्ति संभव है। कहते हैं ना कि किसी तोते में हमारे प्राण कैद होते हैं। रामचरितमानस ही अपना वो जातीय ग्रंथ है जिसमें हिंदू मानस के, भारतीय मानस के, और मैं जानबूझ के ये शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, खासकर हिंदू मानस, इसी कविता में कैद है। और इसकी मुक्ति बहुत जरूरी है। और वो मुक्ति का प्रसंग मैं इसलिए कह रहा हूं और हिंदू मानस की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमेशा ये ही कहा जाता है कि रामचरितमानस में इस्लाम के अत्याचार का कोई वर्णन नहीं है। ये दलित प्रसंग से इतर और उससे जुड़ा हुआ आज के राजनीतिक अगर घटाटोप में आप देखें तो दलित मुस्लिम एकता की बात की जाती है। तो ये दलितों के लिए भी आत्मचिंतन का समय है, खासकर इस कविता के माध्यम से, क्योंकि ये कविता उनकी है। ये कविता शूद्र दृष्टि से लिखी गई है। ये कविता दलित दृष्टि से लिखी गई है। इस कविता के चरित्र नायक, इस कविता के सबसे प्रामाणिक प्रवक्ता कागभूषुंडी है। तो दूसरी बात कह रहा था इसी से जुड़ी हुई, अक्सर ये कहा जाता है कि इसमें तो इस्लाम है ही नहीं। मित्रों, हिंदी की छायावादी कविता में भी कहीं अंग्रेज नहीं है। कविता हमेशा व्यंजना होती है। कविता सीधे सीधे अपनी बात नहीं कहती। सीधे सीधे तो तब कही जाएगी ना
जैसे मान लीजिए आज मोदी जी हैं, तो मोदी जी को आप कई लोग गालियां देते हैं, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोलते, अवॉइड कर जाते हैं। सत्ता के केंद्र हैं, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि ऐसा कोई राजा हो जो आपकी आलोचना करने पर आपकी गर्दन उड़ा दे, तो क्या आप उसका नाम लिखने का साहस करेंगे? पूरे छायावाद में किसी भी कवि के मुख से अंग्रेजों का नाम नहीं निकलता है, क्योंकि उसका परिणाम सिर्फ ठाय था। इसी तरह से अकबर, लगभग अकबर के समय लिखा गया यह ग्रंथ, इसमें कहीं अकबर का नाम नहीं, क्योंकि परिणाम था गला काट देंगे। और तुलसीदास इस बात से इतने क्षुब्ध हैं, मैं इसका केवल एक उदाहरण देता हूं। आप देखिए कि उन्होंने कवितावली में लिखा हुआ है कि गोंड गंवार नृपाल मही जमन महामहिपाल सामन दामन भेद मही कलि केवल दंड कराल। कैसे बोलेगा कोई आपके खिलाफ? कौन नहीं जानता है कि पानीपत के उस युद्ध में जो अकबर और हेमू के खिलाफ लड़ा गया था, इतिहास में पहली बार नरमुंडों की मीनारें बनाई गई थी। हिंदुस्तान ने एक ऐसी युद्ध शैली देखी थी जिसके बाद यहां के राजाओं को युद्ध लड़ने से घृणा हो गई थी। कौन नहीं जानता है कि अकबर ने जब चित्तौड़ पे चढ़ाई की थी तो उस बार जौहर पद्मिनी के समय, महारानी पद्मिनी के समय हुए जौहर से ज्यादा किए गए थे। ये वही नृशंस अकबर था 6 महीनों तक जिसने चित्तौड़ का घेरा किए रखा। जिस अकबर की छवि आप एक उदार मना और समन्वयकारी दिखाते हैं, दीन का दिखाते हैं, उसी अकबर के समय में यह रामचरितमानस लिखा गया है। और मित्रों याद रखिए, संसार की सबसे दुखात्मक कविता शैतान के समय ही लिखी जाती है। इस कविता में जो राम का चेहरा है और जो रावण का चेहरा है, इस रावण के चेहरे में कहीं न कहीं तुलसीदास को, गोस्वामी तुलसीदास को अकबर की झलक दिखती है। और वो मजबूर करती है कि वो एक ऐसी कविता लिखे। और एक कवि के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता है कि वो अपने समय को अंकित कर दे। इस्लामी विध्वंस का, इस्लामी अत्याचार के खिलाफ लिखी गई एक कविता है। इन वामपंथियों ने झूठ फैलाया हुआ है, भ्रम फैलाया हुआ है कि इसमें कहीं अकबर दिखाई नहीं देता, इस्लामिक अत्याचार नहीं दिखाई देता है। मैंने बताया ना कि जब अत्याचारी की तलवार आपके गर्दन पे हो, आपके नाम लेने का साहस नहीं करेगा। वो अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट मोड में कोई कविता लिखेगा। तो ये कुछ कुछ कविता उसी टोम और उसी फ्लेवर की है। तो मित्रों, ये एक बहुत दर्दनाक प्रसंग है और अक्सर मैंने इसके बारे में लिखा भी है, विरोध भी झेला है, FIR तक भी हुई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस कविता में हिंदी की जातीय अस्मिता, जातीय प्राण कैद है। और भारतीय मन की मुक्ति, भारतीय मानस की मुक्ति, हिंदू मन और हिंदू मानस की मुक्ति इस कविता की मुक्ति से ही है। और इस कविता की मुक्ति
की बात जब मैं कह रहा हूं तो इस कविता के जो प्रामाणिक प्रवक्ता है काकभूषण जी, और इस कविता के जो चरित्र भगवान श्री राम, इन दोनों की मुक्ति से ही संभव। ये बात सैकड़ों तरीके से कही जा चुकी है कि हम राम का ही आदर्श समाज में स्थापित करके इस समाज को सामंजस्य के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिए, कृष्ण की भी नहीं, पांडवों की नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। ये इस कविता की टैगलाइन है। इतनी महत्वपूर्ण बात सिर्फ एक चौपाई में कह देना कि ये जो सीता के साथ जो राम है, ये जो पत्नी के साथ जो ये पति है, ध्यान रखिए राम राजा है और एक राजा हजारों शादियां कर सकता है, लेकिन राम इस मर्यादा को स्थापित नहीं करते। उन्हीं के समय उनके पिता दूसरी मर्यादा लेके चले और राजागढ़ दूसरी मर्यादा लेके चले, लेकिन राम ने इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। इसलिए तुलसीदास की ये युग युगीन स्वर है कि सिया राम में सब जग जानी। इस सारे संसार को सिर्फ मैं 2 लाइनों में जानता हूं, पत्नी और पति, पुरुष और स्त्री, इसका जो सामंजस्य है, और इसी भाव को मैं प्रणाम करता हूं। इसी परिवार की, इसी दाम्पत्य भाव की, इसी प्रेम भाव के साथ ये कविता खत्म हो जाती है, या इसी भाव में स्थिर होती है, खत्म तो नहीं होती। राम की दास्तान खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऐसी एक सात्विक सी ट्रेजेडी है जीवन की। मैं सात्विक कह रहा हूं, ट्रेजेडी भी कह रहा हूं। ऐसी सात्विक सी ट्रेजेडी है ये युग युगीन चलती रहती है, सबके साथ चलती रहती है, हमारे आप सबके साथ चलती रहती है। ये हमारे आप के ऊपर निर्भर करता है कि हम आप अपने को कितना राम बना सकते हैं, किन झंझावतों से लड़ करके उस आइडियलिज्म को पा सकते हैं, उस सच को प्राप्त कर सकते हैं। ये महात्मा गांधी ने कभी इसका अनुसरण करने की कोशिश की थी कि एक सच से दूसरे सच तक वो चढ़ते चले गए थे। तो मित्रों, ये एक बहुत रामचरितमानस पे बात करते हुए मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं किसी एक दलदल में, किसी एक दुखांतिका में फंस जाता हूं। इतनी सुंदर कविता, इतनी सांसारिक कविता, इतनी सांसारिक कि आज की कविताएं उस भावबोध तक नहीं पहुंच पाती। एक प्रसंग जिसकी अक्सर मैं चर्चा करता हूं, हिंदी वाले इसको जानते समझते होंगे, या वे जो रामचरितमानस तो सब पढ़ते हैं, वो किसी भी विषय के हों, खासकर जो उम्रदराज लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस अनुभव से गुजरना चाहते हो, चाहे वैज्ञानिक ही क्यों ना हो। अक्सर जो है, अगर आप एक बात देखें तो विशेषकर हिंदी वाले अगर सोचें तो निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी हुई है, और निराला की राम की शक्ति पूजा में राम निराश हैं कि रावण को मारना संभव नहीं है।
क्यों? क्योंकि रावण दुर्गा की गोद में बैठा हुआ है, शक्ति की गोद में बैठा हुआ है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये पंक्तियां आती हैं उसमें। और उसके बाद राम की शक्ति पूजा में दुर्गा की एक माइथोलॉजिकल एक क्रिएशन है। ध्यान दीजिए, आधुनिक कविता राम की शक्ति पूजा जो वामपंथियों को बहुत पसंद है, उसमें भीमा दुर्गा की एक माइथोलॉजिकल मूर्ति प्रक्षिप्त है जिसकी गोद में रावण कैद है। यानी उस शक्ति की समझ वामपंथियों के पास भी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं वो उस माइथोलॉजी में जाते हैं और एक अतार्किक चीज को वो विश्वास करके मान लेते हैं कि ठीक है, कोई दुर्गा होगी। वैसे वामपंथी माइथोलॉजी पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अपनी सुविधानुसार वो किसी भी चीज पे यकीन कर लेंगे। तो राम की शक्ति पूजा में इस तरह का एक माइथोलॉजिकल क्रिएशन है। एक ऐसा ही माइथोलॉजिकल क्रिएशन रामचरितमानस में भी है, बहुत दो एक लाइन में, कि रावण मर नहीं रहा है और राम उसको लगातार मार रहे हैं। परेशान होकर के राम विभीषण की ओर देखते हैं और विभीषण कहते हैं कि नाभि कुंड बीयूष बस याके नाथ जियत रावण बल ताके, कि इसकी नाभि में अमृत है, वहां मारिए, मर जाएगा। ये सिर्फ एक चौपाई है, लेकिन रामचरितमानस के 2 पन्नों में इस पूरी कथा का एक तरह से कहें तो निचोड़ है। क्योंकि राम और लंका कांड जो है, वो राम रावण का जो युद्ध है, प्रेम के, राम सीता के प्रेम के या रावण के किसी भी भाव का जो उदात्ततम स्वरूप है, वो लंका कांड में आकर के समझ में आता है। तो इस माइथोलॉजिकल क्रिएशन के इतर उसी रामचरितमानस में आप देखेंगे तो इतनी सांसारिक तरीके से ये बात लिखी गई है, एक शब्द में लिखी गई है। हालांकि 2 पन्ने में उसका विस्तार है, लेकिन एक ही बात आप अगर समझ लें कि सीता कहती हैं कि त्रिजटा से, क्यों रावण क्यों नहीं मर रहा है, माता वो तो अकेला बचा हुआ है। त्रिजटा कहती है क्यों रहा है, क्योंकि राम को पता है कि रावण के दिल में तुम हो और तुम्हारे दिल में मैं हूं। प्रेम की इतनी 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 गहनतम व्यंजना। रावण का प्रेम कोई प्रेम नहीं, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन राम का जो आदर्श है, राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने का जो आदर्श है, वो इस हद तक रामचरितमानस में तुलसीदास व्यंजित करते हैं कि वे राम के द्वारा तब तक रावण की हत्या भी कराना पसंद नहीं करते हैं जब तक कि इस प्रेम के इस भाव, रावण के मन के इस भाव को, जिसको भले ही प्रेम न कहा जा सके, जो कुछ भी कहें आप इसको, फिर उसका हृदय तो रमा हुआ है सीता के प्रति, वासना या प्रेम जो भी कह लें। तो राम क्या करते हैं, राम उसके सिर पे मारते हैं, उसके गर्दन पे मारते हैं। काटत सिर होई विकल, काटत सिर होई विकल और छुट जाई है तब ध्यान। बार बार जब मैं इसके गर्दन के पास, इसके सर के पास मारूंगा बाण, तो इसका सीता के प्रति जो ध्यान है वो छूट जाएगा और ये तभी मरेगा, और यह तभी इसको मारना सही है। क्योंकि शत्रु की हत्या भी तभी उचित है जबकि जिसमें कि शत्रु की मुक्ति संभव हो। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का आचरण है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप है।
कि शत्रु की मृत्यु का कारण भी अगर आप बन रहे हैं तो ये कारण भी आप तभी बनिए जबकि उस मृत्यु में, यानी आपके द्वारा की गई हत्या के उपरांत हुई उसकी मृत्यु में उसकी मुक्ति निहित। संसार भर की किसी कविता में आप मृत्यु, मुक्ति और प्रेम, इस त्रिक का इतना सुंदर विन्यास आप दिखा दे तो मैं लाजवाब हो जाऊंगा। रावण, इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, इसलिए रावण तभी मरेगा, तभी मरना चाहिए उसको, जब इस हृदय की, अपनी दग्ध हृदय की भाव से मुक्त हो जाए। नहीं, वो छटपटाता रहेगा, प्रेत बन जाएगा, भूत बन जाएगा। तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? ये कि सबसे बड़ा मोह होता है जीवन का मोह। रावण को जीवन के मोह के स्तर तक लाना पड़ेगा, और जिस क्षण वो जीवन के मोह के स्तर पे आएगा कि जब जीवन ही ना रहा तो सीता मिलके भी क्या हुई, तब रावण रावण होगा, अपनी अस्मिता के साथ खड़ा होगा। तब वो रावण राम के साथ युद्ध कर रहा होगा, ये सोच के युद्ध कर रहा होगा कि मेरी मृत्यु भी हो सकती। और उसके बाद रावण की मृत्यु का ये पूरा का पूरा प्रसंग है। और वो प्रसंग भी कितना अच्छा है। मैं मरते हुए रावण का एक चित्र देके इस व्याख्यान का समाप्त करता हूं। मर रहा है रावण, और इसी रामचरितमानस में आप देखिए कैसे मर रहा है। अद्भुत प्रसंग है ये, अद्भुत दृश्य है। सायक एक नाभि सर सूखा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा, लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुज हीन रुंड महिनाचा। बाण मार दिए हैं राम ने, और रावण, और ये दो पंक्तियां आप देखिए कि धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, धरती पे धंस रहा है, दौड़ रहा है। तवसर हति प्रभु कृत दुई खंडा, उसके बाद तीर से राम उसके सिर के दो टुकड़े कर देते हैं। फिर क्या होता है? गर्जे मरत घोर रव भारी, कहां राम रण हतव प्रचारी। गरज रहा है रावण और चिल्ला रहा है कि राम को बुलाओ मेरे सामने, मैं उसको युद्ध में मारूंगा। तो ये मुक्ति का, मृत्यु, मुक्ति, प्रेम जैसे सांसारिक भावों को लेकर के ये ग्रंथ चलता है, और इनको भक्ति के साथ, धर्म के साथ, योगीन जो है, एक जो विभिन्न भक्ति की विचारधाराएं होती हैं उनको लपेट करके, उनके शिल्प में ढाल करके प्रेम का, मानवीय प्रेम का एक सर्वोत्तम रूप, मानवीय आदर्श का एक सर्वोत्तम रूप प्रकट करने का प्रयास इस रामचरित किया गया है। ये एक बहुत छोटी सी बात थी। बहुत अधिक समय चूँकि ऐसे व्याख्यानों में होता नहीं है, नहीं तो ढेर सारे ऐसे प्रसंग भी इसमें हैं रामचरितमानस में। लेकिन कुल मिला के जो कंक्लूडिव रिमार्क मेरा इस वक्तव्य का है वो यही है कि मित्रों, रामचरितमानस को पढ़ें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे तोते में प्राण बसते हैं, कहानी में पढ़ा है हमने। हमारे हिंदू मानस का, जो भारतीय मानस का, जो हमारी सनातन स्मृतियां हैं, वो स्मृतियां रामचरितमानस में कैद हैं। हमको आपको निकालना है।
और इसको पढ़ने के बाद न केवल आप हमारी स्मृति, हमारी परंपरा से परिचित होंगे, बल्कि ये जो आपदा है, और ये वैज्ञानिक आपदा है, ये आधुनिक सभ्यता के द्वारा पैदा की गई, पश्चिमी सभ्यता के द्वारा पैदा की गई आपदा है, और ऐसी आपदाएं आती रहेंगी। तब तक नहीं रुकेंगी जब तक भारतीय जीवन मूल्यों के साथ संगठित होकर के हम उस प्राकृतिक भारत की, उस सात्विक भारत की, उस सनातन भारत की स्थापना नहीं करेंगे। इन कूड़ मगज जो पश्चिमी वैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों के दिमाग को परिवर्तित नहीं करेंगे, ये तब तक चलती रहेंगी। इसलिए अपनी स्मृति से जुड़ें और अपनी किताबों से जुड़ें, और मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करता हूँ कि इसको आप जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।